नमस्कार, स्वागत है आपका होमी बस के इस नए एपिसोड में। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर एकेजी वुमेन्स मेडिकल सेंटर, डेडिकेटेड टू होम्यो साइको क्योर एंड विद वेलनेस। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की दवाओं के बारे में। आपको जानकारी देंगे कि होम्योपैथिक दवाएं किस तरह बनती हैं और उनको लेने का तरीका क्या होना चाहिए और होम्योपैथिक दवा लेते हुए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे कि आम धारणा है लोगों में कि होम्योपैथिक दवाएं जो कि जैसे मीठी गोलियों के नाम से प्रचलित हैं वह केवल बच्चों के लिए ही उपयुक्त हैं या बहुत बुजुर्ग लोगों के लिए। तो पहली बात तो कतई ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक दवा हर आयु के वर्ग के लिए उतनी ही लाभकारी है जितनी कि बच्चों में और बड़ों में भी, और विशेषकर दोनों प्रकार के महिलाओं में, पुरुषों में और किसी भी दर्जे में होम्योपैथी पर्याप्त उपयुक्त मात्रा में दी जा सकती है और लाभकारी सिद्ध होती है। होम्योपैथी की दवाओं अक्सर बनाने के लिए प्राकृतिक में वनस्पति की उपयोग किया जाता है, जिसमें कि जिसे प्लांट किंगडम कहते हैं। उसमें पेड़ पौधे उनकी जड़ी बूटी और उनसे पौधों से, फलों से, वृक्ष के पत्तियों से, फूलों से, उनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। उसको हम प्लांट किंगडम कहते हैं। ऐसे ही एनिमल किंगडम से भी दवाई बनती हैं, जिनमें कि जैसे कॉकरोच है, मधुमक्खी है, या उनसे इस तरह की दवाई बनती है जैसे एपिस मेलिफिका है, या इसका ब्लड ओरिएंटलिस है। ये एनिमल किंगडम से आती है। इसी प्रकार एक तीसरा जो रासायनिक या जिसे हम मिनरल किंगडम कहते हैं, उनसे भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती हैं। जैसे कि नमक है, नमक से दवाई बनती है, जैसे नाइट्रोमोर है, सलीशा है, सिलिकॉन ग्रेप से बनती है। इसी तरह से मिनरल किंगडम की होगी। और कुछ दवाएं जो हम अलग से बनाते हैं जिनको हम कहते हैं नोसोड्स। ये नोसोड्स का हमें दवा बनाने उससे बनती हैं जो बीमारी की स्त्राव होते हैं, उनसे डिजीज प्रोडक्ट से उनकी दवाई बनाई जाती है। जैसे कि ट्यूबरकुलिनम है, बेसिलिनम है, इस तरह की दवाइयाँ, पायरोजिनम है। ये दवाइयाँ नोसोड्स के तौर पे मानी जाती हैं। ऐसे ही एक और दवाइयों को बनाने का तरीका है जिसे हम सार्कोज कहते हैं, जिसमें बॉडी के हेल्दी हार्मोन्स या उनकी जो स्त्राव होते हैं उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि थायराइडिनम है, क्विटिनिन है, इस तरह की दवाइयाँ सार्कोज में आती हैं। इसके अलावा ऊर्जा के फॉर्म में जो चीज़ें यूज होती हैं, उनसे भी दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि एक्सरेज हैं, और जैसे चुंबक की वो है मैग्नेटोस्पोटिक आर्टिकल्स, इस तरह की दवाइयाँ उससे उनसे इम्पॉन्डिबिलियस से, जिसको हम कहते हैं, एनर्जी से तैयार की जाती है। ये तो हुई कहाँ से होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती हैं, और जब होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती हैं उनका किस रूप में सेवन किया जाता है। आमतौर पे देखने में आता है कि जो हम जैसे कहते हैं कि हमेशा मीठी गोलियाँ होती, तो ये अवश्य नहीं है। एक्चुअल में वास्तविकता में जो दवाई बनती है वो टिंचर फॉर्म में होती है। टिंचर को उसको डाइल्यूट फॉर्म में करते हैं, उससे डाइल्यूशन बनाते हैं, या उसमें जो डाइल्यूशन बनते हैं उसको सेंटेसिमल स्केल में बनाया जाता है, जिसके कि एक मात्रा 1% तो उसकी वो मेडिसिनल सब्सटेंस लेके उसमें 99% अल्कोहल का वो डाल के फिर उसको डाइल्यूट किया जाता है। इस तरह से फर्दर डाइल्यूशन के होते होते जितनी वो डाइल्यूट होती है उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, जिसको हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं और पोटेंसी में कहते हैं। ऐसे ही एक दूसरा जो सॉलिड फॉर्म में दी जाती है उसको ट्राइचुरेशन होती है, जिसको कि हम एक्स फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे कि कालीफॉस 6X है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया फॉस है, इनको एक्स की फॉर्म में बनाते हैं, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ 99 पार्ट ये 9 पार्ट इंटू 10 पार्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, और इस तरह होता है। और एक तीसरी प्रकार की और इकाई जो अभी लेटेस्ट शुरू हुई है, डॉक्टर हेमन के टाइम पे कर दी थी, उसको 50 मिलीसिमल यानी LM पोटेंसी कहते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म रूप से
दवाई बनाई जाती है, और जिसमें कि वो साइड इफ़ेक्ट की बात है या उसकी मेडिसिनल एग्रेवेशन का सवाल है, वो करीब करीब बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि होम्योपैथी एक इफेक्टिव और सेफ प्रणाली है, तभी हम कहते हैं कि होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली। अब सवाल उठता है कि इनको दिया कैसे जाए। जैसे कि आमतौर पे एक व्यक्ति देखता है कि उसको बड़ी बड़ी टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, या लोशंस या सोल्यूशन लेनी पड़ती हैं। तो उन फॉर्म में भी होम्योपैथिक दवाई का उपयोग किया जा सकता है। लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं, सॉल्ट फॉर्म में भी होती हैं, और उसको जब दिए जाते हैं सूक्ष्म मात्रा में, तो उसकी जो गोलियां हैं, कई तौर पे मरीजों को ये भ्रांति रहती है कि वो जब इतने बड़े शरीर में ये 4-6 गोलियां क्या असर करेंगी। तो मैं यहाँ पे ये अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक जो चिकित्सा प्रणाली है, उसमें दवा का प्रभाव उसकी गुणवत्ता पे होता है, ना कि मात्रा के ऊपर। यानी होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स ऑन द क्वालिटी बेस, नॉट ऑन द क्वांटिटी बेस। जैसे कि कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग हमें फ़ोन आते हैं कि बच्चे ने दवा की शीशी पूरी एक ही बार में सारी खा ली, या किसी ने, हालांकि ये है तो गलत, नहीं होना चाहिए ऐसा, परंतु इस बात का आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमें प्रसन्नता भी होगी कि इसमें इस तरीके का अगर इकट्ठी दवा 2 या 3 या 4 खुराकें इकट्ठी भी ले रही हैं एक बारी में, तो उसका कोई दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो भी सिंगल डोज ही कहलाएगी। जैसे कई बार हमारे मरीज अपने हमारे रिलीज सेंटर में कहते हैं कि जी हम इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी बीमारियां बता रहे हैं, आप जो दवा दे रहे हैं उसमें खाली 4-6 गोलियां तो हैं, तो उससे क्या क्या असर होगा। तो ये मैं फिर जैसे मैंने कहा कि उनका इफेक्ट गोलियों की नंबर पे नहीं होता, गोलियों किस प्रकार की दवा दी जा रही है उस पर निर्धारित होता है, और किस पोटेंसी में दी जा रही है उस पर आधारित होता है। अगर आप उसकी जैसे सपोज हम मरीज को कहते हैं कि दिन में आपको 3 या 4 खुराकें लेनी है 4-4 घंटे के इंटरवल में, तो वो कई बार सोचता है कि चलो मैं अगर आज पूरा दिन में दोपहर की शाम को नहीं ले पाया दवा, तो इकट्ठी रात को 4 खुराकें इकट्ठी ले लेता हूँ, तो उसका असर 4 खुराकों के बराबर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, ऐसा कतई नहीं होता। वो फिर भी एक डोज का ही इफेक्ट रहेगा, और एक डोज ही कहलाएगी। जहाँ पे हम मरीजों को ये खास तौर पर निर्देश देते हैं कि जो दवा कितने कितने वक्त के अंतराल पे लेनी है, उसका डेफिनेटली एक मीनिंग होता है कि बॉडी का जो उसका मेडिसिन का रिएक्शन शुरू होता है, इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय दी सब्सिक्वेंट डोज, जिसका किसी किसी केस में जैसे हम अपने फ्रैक्शनल डोज में देते हैं, तब वो 10 मिनट बाद भी रिपीट करने को कहते हैं, 15 मिनट बाद भी, आधे घंटे बाद भी, घंटे बाद भी, या 2-2 घंटे बाद भी। नहीं तो आमतौर पे जो कि क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जो मरीज क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, उनको तो हम एक दवा का सुबह दोपहर शाम आमतौर पे इस तरह का निर्देश दिया जाता है। परंतु जब एक्यूट कंडीशन हो तो उसमें दवा को फ्रिक्वेंटली भी देना पड़ सकता है। जैसे कि बहुत एक्यूट पेट दर्द है, सिर दर्द है, या बुखार है, या कोई भी इस तरह की एक्यूट प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपका डॉक्टर जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो आपको निर्देश दें कि आपको ये दवा को थोड़ा फ्रिक्वेंटली लेना पड़ेगा। ये बात भी है। और जहाँ तक सवाल बच्चों का है, बच्चों को दवा देने में ये कि क्योंकि मीठी गोलियाँ होती हैं, मीठी दवाई होती है, तो बच्चे बड़े चाव या शौक से इसको ग्रहण कर लेते हैं, और बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट करे वो दवाई ले लेते हैं। क्योंकि जहाँ पे वो दूसरे डॉक्टरों का जाते हैं, जहाँ पे उनको वो दिए जाते हैं, मिक्सचर दिए जाते हैं या इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उस तरह का कोई उनको यहाँ पे भय या खौफ डॉक्टर का नहीं होता, बल्कि वो ये देखते हैं कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उनकी जो मीठी गोलियाँ भी मिलती हैं और मीठा व्यवहार भी मिलता है होम्योपैथिक डॉक्टर का। तो दैट इज व्हाई वी से sweet pills to eat and sweet behavior to admire, which really gives the patient a lot of benefit. Emotionally, psychologically, and biologically. उनका जो फिजिकल उस पर और मेंटल प्लेन पे जो उनका मेडिसिनल इफेक्ट होता है वो तो आता ही है, बट एक उसका बिहेवियर और भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है पेशेंट की दवाई को कंटिन्यू करने में। वहाँ पे अब ये कहा जाता है कि जैसे आप ये दवा लें
कुछ लोगों को होम्योपैथी वो सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते कि उनके लिए उनको ये मानना है कि उनको होम्योपैथिक दवा के साथ बहुत सारे परहेज करने के लिए बताया जाता है। आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना, आपने आधा घंटा पहले नहीं खाना, आधा घंटा बाद में नहीं खाना, और आपको मतलब हमें जो खासतौर पे कोई स्मोकिंग करता है या पान खाता है या टोबैको लेता है या मदिरा का सेवन करता है, उन लोगों का सोचना है कि उनको अगर होम्योपैथिक दवा लेंगे तो वो उनको असर नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं फिर अपने दर्शकों को और आपको अपने माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये ऐसा कतई नहीं है। होम्योपैथिक दवा का अगर चयन सही है और सही मात्रा में, सही पोटेंसी में और सही डायग्नोसिस के कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस के साथ, पेशेंट के इंडिविजुअल डायग्नोसिस के साथ दिया जा रहा है, तो वो दवा निश्चित ही असर करती है और पेशेंट को लाभ भी होता है। हाँ, हम इतना अवश्य कहते हैं कि अगर पेशेंट को अगर कोई तकलीफ है तो जो उसको हमें परहेज बताए जाते हैं वो खाली होम्योपैथी के मुताबिक नहीं होते, उसकी बीमारी के मुताबिक ज़्यादातर होते हैं। जैसे सपोज किसी का गला वगैरह खराब रहता है तो अगर उसको ये कहा जाए कि आप खट्टा ठंडा तला हुआ ना दो, तो ये होम्योपैथी के प्रिकॉशन नहीं है, ये प्रिकॉशन उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से है। जो होम्योपैथी की दवाई की प्रिकॉशन है वो सिर्फ ये है कि जब दवा ले उससे 10-15 मिनट पहले या 10-15 मिनट बाद कुछ खाएं या उनका ज़बान साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टंग कोटेड है तो जो दवा आप टंग के ऊपर रखते हैं तो उसके एसिमुलेट होने में थोड़ी बाधा आ सकती है, और उसको क्योंकि जो होम्योपैथी की दवा नर्व एंडिंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। इसका आमतौर पे लेने का तरीका ये होता है कि उसकी जो दवा है उसको टंग के ऊपर रख के उसको आराम से धीरे धीरे चूसते रहें, या कुछ जो गोलियां जबान के नीचे भी रख सकते हैं। जहाँ पे लिक्विड दिया जाता है पीने के लिए जिसमें टिंचर की फॉर्म में होता है, तो उनको ये कहा जाता है कि एक बड़ा चम्मच पानी के साथ 5 बूंद, 10 बूंद, 15 बूंद, जैसे भी जो निर्देश वो उनका जो ट्रीटिंग डॉक्टर देता है और अपनी बीमारी की अवस्था के हिसाब से या उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उस प्रकार लेना चाहिए। हाँ, इतना आवश्यक कि अगर हम जैसे कोई कहते हैं अपने आप जो बहुत तेज बदबू वाली या स्मेल वाली चीज़ें हैं उनको उनके साथ ना लें, क्योंकि ये पहले धारणा थी, पर हमने अपने AKG लोरियंस मेडिकल सेंटर में इस बात का खूब रिसर्च भी करा कि हमने वो दवाइयाँ उन पेशेंट्स को भी, जो दवाइयाँ बिल्कुल अपने वैनिटी बॉक्स में रखते हैं, जिनमें उनके परफ्यूम भी रहते हैं, जिनमें उनके लिपस्टिक पाउडर भी रहते हैं, और उसके बावजूद भी वो उनमें पूरा असर करती हैं। ये बात सच्ची है कि अगर आपकी दवा ही का चयन सही है तो ये डेफिनेटली एक्ट करती है। हाँ, अगर दवा चयन सही नहीं है, लक्षणों के आधार पर पूरा सही नहीं है, तो हो सकता है कि उसके इफेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आए। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप होम्योपैथी की दवा ले रहे हैं तो आप किसी और पैथी की दवा नहीं ले सकते। ऐसा भी कतई नहीं है। हाँ, आमतौर पे ये कहा जाता है कि अवॉइड किया जाए, परंतु अगर जो व्यक्ति किसी विशेष बीमारी के से पीड़ित हैं, काफ़ी देर से वो दवा ले रहे हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ का कोई मरीज है या एपिलेप्सी का मरीज है या कोई हार्ट का मरीज है, जो काफ़ी अर्से कैंसर का मरीज है, तो काफ़ी अर्से से वो दवा लेते आ रहे हैं, तो उनको उसके साथ लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ ये है कि आप दवा के बीच में, दोनों दवाओं के बीच में आप आधे घंटे का डिफरेंस रख के ले सकते हैं। ये तो बात हम जानकारी दी हमने आपको, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, इसलिए आप हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपकी कोई भी शंका है, कोई समाधान में किसी प्रॉब्लम है, या आप किसी बारे में, समस्या के बारे में अपना जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमें www.ovihams.com यानी ovihams.com पे भी संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार। होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली। रिमेन हैप्पी हेल्दी विद होम्योपैथी। धन्यवाद।